एक वक्त की बात है, मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने घर में बैठी थी। घर में कई दिनों से खाना नहीं पका था, चूल्हा ठंडा पड़ा था और भूख की तकलीफ हर तरफ महसूस हो रही थी। उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपनी अम्मी का दुपट्टा पकड़कर मासूमियत से रोने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अम्मी जान, हमें कुछ खाने को दीजिए, बहुत भूख लगी है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने लाडले बेटे को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बड़े अदब से फरमाया, ऐ मेरे रब, तू ही जानता है तेरी ये बंदी और उसके बच्चे किस हाल में हैं। जो भी है, तेरी रहमत ही सब कुछ है। दूसरी तरफ उसी दिन उम्मे कुलसूम के घर एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया था। हर तरफ सजावट थी, खुशबुओं का आलम था और तरह तरह के लजीज पकवानों की महक हवाओं में तैर रही थी। अरब के नामी लोग, ताजिर और उनके खानदान वहां जमा थे। महफिल में रौनक ही रौनक थी। इस खास दावत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। कुलसूम ने दौड़कर अदब से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे अब्बा जान, आप तशरीफ लाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। आप यहां बैठिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और महफिल में बैठ गए। सामने हर तरह के लजीज पकवान रखे थे। हर कोई खुश था, बातें कर रहा था और हंस रहा था। रसूल अल्लाह ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फरमाया, बेटी कुलसूम, तुमने बहुत खूबसूरत इंतजाम किया है। मैं देख रहा हूं कि पूरे शहर के लोग तुम्हारी मेजबानी में शामिल हैं। कुलसूम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अब्बा जान, मैंने शहर के तमाम अमीरों, उल्मा और मशहूर लोगों को बुलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, बेटी, तुमने सबको बुला लिया, लेकिन क्या किसी को भूल नहीं गई? कुलसूम थोड़ा हैरान हुई और बोली, अब्बा जान, नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। रसूल अल्लाह की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। उन्होंने बड़े सुकून से कहा, बेटी, वो तुम्हारे अपने ही खून से हैं, तुम्हारी बहन फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। क्या तुमने उन्हें दावत में नहीं बुलाया? कुलसूम खामोश हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। असल में उसने अपनी बहन को जानबूझकर नहीं बुलाया था। वो सोचती थी कि हजरत फातिमा तो गरीब हैं, उनके कपड़े सादे हैं। अगर वो मेरी इस दावत में आ गई तो अमीरों के सामने मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन वो ये भूल गई कि जिसे वो गरीब समझ रही है, वो जन्नत की सरदारनी है। वो फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा है, जिनके रुतबे के आगे पूरी दुनिया की दौलत भी कुछ नहीं। उधर मदीना शरीफ की एक सादी सी गली में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ बैठी थी। घर में ना खाना था, ना चूल्हा जल रहा था। भूख से बच्चे परेशान थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने चूल्हा जलाया, एक बर्तन रखा और उसमें सिर्फ पानी डाल दिया। हजरत हसन ने पूछा, अम्मी, क्या खाना पक रहा है? उन्होंने अपने आंसू छुपाते हुए फरमाया, हाँ बेटा, बस थोड़ा सब्र करो, खाना बन रहा है। असल में उस बर्तन में सिर्फ पानी था, ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है और उनका दिल कुछ देर को तसल्ली पा सके। और जब पानी की भाप उठती तो उनके आंसू भी गिरते और वो अपने रब से कहती, ऐ अल्लाह, तू जानता है तेरी ये बिंदी तेरे सब्र पर कायम है। उसी वक्त उम्मे कुलसूम के घर में दावत अपने चरम पर थी। हर तरफ महक थी, लोग बातें कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और हर पकवान पेश किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बावर्चियों ने बर्तनों के ढक्कन उठाए, कुलसूम की आंखें हैरत से फैल गईं। वो चीख उठी, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? ये कैसे मुमकिन है? उसने देखा, सारे पकवान जो अभी कुछ देर पहले तक गरम गरम और खुशबूदार थे, वो सब अब पत्थर बन चुके थे। कोरमा, पुलाव, मीठे, हर चीज सख्त पत्थर में बदल गई थी। कुलसूम हैरान रह गई। वो घबरा कर बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना पका था। ऐ अल्लाह, ये किस वजह से हुआ? किस गुनाह की सजा है ये? उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेहमानों को अब क्या खिलाए। बाहर पूरे शहर के अमीर और उल्मा बैठे थे, सब खाने के इंतजार में थे। कुलसूम का दिल डर से कांप उठा। वो रोती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं।
सारा खाना पत्थर में तब्दील गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सुकून दिया और नरमी से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुलसूम आंसू पोंछते हुए बोली, अब्बा जान, मैंने आज बहुत बड़ी दावत रखी थी। खाना पूरी तरह पक चुका था, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद वापस गई और बर्तनों के ढक्कन खोले तो देखा कि सारा खाना पत्थरों में बदल चुका है। अब मैं इन मेहमानों को क्या खिलाऊं? अगर मैं उन्हें बिना खाना खिलाए लौटाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली। उनकी मुबारक आंखों में रहमत भी थी और अजमत भी। उन्होंने नरम लहजे में फरमाया, बेटी, ये सब तेरे अपने अमल का नतीजा है। तूने अपनी सगी बहन फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा को सिर्फ इसलिए दावत में नहीं बुलाया क्योंकि वो गरीब थीं, उनके कपड़े सादे थे, लेकिन याद रख, वो फातिमा हैं, जन्नत की औरतों की सरदार। उनके दिल की तकलीफ अल्लाह ताला तक पहुंच गई है और उसी वजह से अल्लाह ने तेरे खाने को पत्थर में तब्दील कर दिया है। यह सुनकर कुलसूम का दिल टूट गया। उसकी रूह कांप उठी, होंठ थरथराने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए बोली, हाय अल्लाह, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस गलती की इतनी सख्त सजा मिलेगी। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं क्या करूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी तौबा कबूल करवा दीजिए, वरना मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ चला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और रहमत भरे लहजे में फरमाया, बेटी, अब इस मसले का हल सिर्फ तुम्हारी बहन फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के हाथ में है। अगर वो तुमसे खुश हो जाएंगी तो अल्लाह ताला भी तुझसे राजी हो जाएगा। ये सुनते ही कुलसूम ने बिना एक पल की देरी किए अपनी चादर ओढ़ी और तेजी से दौड़ती हुई फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज दी, ऐ मेरी बहन फातिमा, दरवाजा खोलो। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा घर से बाहर आई। उन्होंने अपनी बहन की हालत देखी, कपड़े बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, ऐ मेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज तो तुम्हारे घर में बड़ी दावत थी, सब इंतजाम तो तैयार था। कुलसूम रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और बोली, ऐ मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी दावत में नहीं बुलाया। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। अब्बा जान भी मुझसे नाराज हैं। सारा खाना पत्थर बन गया है। सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं और अगर अब उन्हें खाना ना दिया गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेहरबानी करके मेरे साथ चलो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने आंसू पोंछे और नरम लहजे में फरमाया, बहन तुम परेशान मत हो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं जानती हूं तुमसे जो हुआ वो अनजाने में हुआ है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। फिर उन्होंने अपने प्यारे बेटों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को अपने साथ लिया और कुलसूम के घर की तरफ रवाना हो गईं। जैसे ही वो वहां पहुंची, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहले से मौजूद थे। वो अपनी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतजार कर रहे थे। सारी महफिल पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर निगाह उसी दरवाजे की तरफ लगी थी जहां से जन्नत की सरदारनी फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा अपने दोनों मासूम बच्चों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने अदब से अपने अब्बा जान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर रहमत भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने फरमाया, वालेकुमुस्सलाम, ऐ मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जी अब्बा जान, मैं आ गई हूं। कुलसूम मेरे घर आई थी, वो मुझे लेकर आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली और फरमाया, हाँ बेटी, तेरी बहन पर एक बड़ी आजमाइश आ गई है। उसे एक गलती हो गई। अहंकार के गुरूर में उसने तुझे अपनी दावत में नहीं बुलाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तेरी तकलीफ मंजूर नहीं हुई। तेरे सब्र ने और तेरे मासूम बच्चों की भूख ने अर्श मुअल्ला को हिला दिया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हैरान रह गईं। उन्होंने फरमाया, अब्बा जान, मैंने तो अपनी बहन को कभी बद्दुआ नहीं दी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेटी, तुझे बद्दुआ देने की जरूरत नहीं थी। तेरे बच्चों की भूख, तेरी आंखों के आंसू और तेरे सब्र ने
खुद आसमान के अर्श तक पहुंचकर फरियाद कर दी। तेरे घर की हालत देखकर अल्लाह ताला का अर्श कांप उठा, और तेरी बहन के घर जो खाना था, अल्लाह के हुक्म से वो सब पत्थर में तब्दील हो गया। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बहुत नरमी से फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अल्लाह के रसूल, अब मेरा क्या फर्ज बनता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, अगर तुम अपनी बहन को दिल से माफ कर दो और अल्लाह के दरबार में दुआ करो तो इन सब का मसला हल हो जाएगा। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सिर झुका लिया और फरमाया, ठीक है अब्बा जान। फिर उन्होंने कुलसूम का हाथ थामा और उसके साथ उस जगह पहुंच गईं जहां सारा खाना अल्लाह के हुक्म से पत्थर में तब्दील हो चुका था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी सुकून के साथ तमाम बर्तनों पर ढक्कन रख दी। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और अल्लाह के दरबार में दुआ की, ऐ मेरे रब, तू रहम कर। अगर तुझे तेरी इस बिंदी का सब्र पसंद आया है तो अपनी रहमत से इस खाने को पहले जैसा कर दे। मेरे बच्चों की भूख मिटा दे और मेरी बहन के दिल की शर्मिंदगी को भी दूर कर दे। दुआ मुकम्मल होने के बाद हजरत फातिमा ने नरमी से कुलसूम की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन, अब इन बर्तनों के ढक्कन हटाओ। कुलसूम ने कांपते हाथों से धीरे धीरे एक एक करके सभी बर्तनों के ढक्कन उठाने शुरू किए, और सुभान अल्लाह, जैसे ही ढक्कन खुले एक प्यारी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सारे पकवान, कोरमा, पुलाव, मिठाइयां सब पहले जैसे नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा ताजा, नरम और खूबसूरत नजर आ रहे थे। कुलसूम की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। वो सिजदे में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, ऐ मेरे रब, तू कितना रहम करने वाला है। मैं गुनाहगार हूं, मगर तूने अपनी रहमत से मुझे माफ कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, यह है सब्र और रहमत की ताकत। हजरत फातिमा ने जिसे माफ किया, अल्लाह ने भी उसे माफ कर दिया। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ऐ मेरे रब, तेरी रहमत बेहिसाब है। तू सबका मालिक है और जो तुझसे माफी मांग ले तू उसे कभी मायूस नहीं करता। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बीमार पड़ गईं। कमजोरी इतनी बढ़ी कि वो बिस्तर से ठीक से उठ भी नहीं पा रही थीं। घर में 3 दिन से कुछ खाने को नहीं था। भूख और बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास भी ना एक दिरहम था, न कुछ बेचने को। वो परेशान थे कि अपनी बीवी और बच्चों के लिए क्या करें, मगर उस घर में अब भी सब्र था, शुक्र था और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। घर में खाने को कुछ नहीं था और पास में एक दिरहम तक नहीं बचा था। 3 दिन गुजर गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने पास रखा एक पुराना कपड़ा निकाला। वो कपड़ा वही था जो रसूल अल्लाह ने उनकी शादी के वक्त तोहफे में दिया था। हजरत फातिमा ने कपड़ा उठाकर हजरत अली से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ये वही कपड़ा है जो अब्बा जान ने हमारी शादी के वक्त मुझे तोहफे में दिया था। यह कपड़ा बहुत बरकत वाला है। मेरा दिल नहीं चाहता इसे बेच दूं, लेकिन घर में 3 दिन से बच्चे भूखे हैं। तुम इसे बाजार में लेकर जाओ और बेच दो, फिर जो कीमत मिले उससे थोड़ा सा खाना ले आना। हजरत अली ने वो कपड़ा लिया, अल्लाह का नाम लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। वो कपड़ा लोगों को दिखाते रहे, मगर हर दुकानदार कहता, ये बहुत पुराना है, इसका क्या करेंगे? किसी ने भी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल टूट गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तेरी बंदी फातिमा और उनके बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। ये कपड़ा तो अब पुराना हो चुका है, कोई इसे खरीद नहीं रहा। अगर आज मैं इसे ना बेच पाया तो मेरे बच्चे आज फिर भूखे सो जाएंगे। ऐ अल्लाह, अपने फजल से एक खरीदार भेज दे। अभी उनकी दुआ खत्म ही हुई थी कि अचानक एक शख्स उनके पास आया। उसने कहा, ऐ अली, क्या तुम ये कपड़ा बेच रहे हो? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जी हाँ, मैं इसे बेचने के लिए ही आया हूं। उस शख्स ने कपड़ा देखा और कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, इसकी क्या कीमत लोगे? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी से कहा, जनाब, ये कपड़ा बहुत पुराना है, जो आपको मुनासिब लगे दे दीजिए। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, मैं इसे 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जी,
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं राजी हूं। उस शख्स ने उन्हें 6 दिरहम दिए और कपड़ा लेकर चला गया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर सुकून था। अब वो घर जाकर अपने बच्चों के लिए खाना ला सकते थे। लेकिन इस वक्त आसमानों पर एक अजीब मंजर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों के 2 गिरोह आपस में बातें कर रहे थे। एक फरिश्ता बोला, रसूल अल्लाह के सहाबी बहुत सखावत वाले होते हैं। वो हर हाल में अमीरी और तंगी दोनों में अल्लाह की राह में देते हैं। दूसरा फरिश्ता बोला, हाँ वो देते हैं, लेकिन जब उनके पास होता है, अगर खुद तंगी में हो तो फिर वो कुछ नहीं देते। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में झगड़ा मत करो। अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे हबीब के सहाबी कैसे हैं तो जाओ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आजमाइश कर लो। फिर अल्लाह ने फरमाया, वो अभी कपड़ा बेचकर लौट रहे हैं, उनके पास सिर्फ 6 दिरहम हैं, उनसे जाकर मांग लो। अगर वो तुम्हें भी दे दें तो जान लेना कि मेरे हबीब के सहाबी सच्चे सखावत वाले हैं। अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता फकीर का भेष बनाकर मदीना की गली में आया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस वक्त खाना खरीदने जा रहे थे। वो फकीर उनके पास आया और कांपती आवाज में बोला, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिन से भूखा हूं और जिस्म में अब ताकत भी नहीं रही। अगर तेरे पास कुछ हो तो अल्लाह के नाम पर दे दे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल उस बूढ़े फकीर की हालत देखकर पिघल गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने हाथ में पकड़े हुए 6 दिरहम उसके हवाले कर दिए। उन्होंने फरमाया, ये लो, मेरे पास सिर्फ यही है, अल्लाह के नाम पर मैं तुम्हें दे रहा हूं, अल्लाह हम सब पर रहम करे। वो फकीर असल में फरिश्ता था। उसने पैसे लिए आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तेरे नबी के सहाबी वाकई तेरे सच्चे बंदे हैं। उन्होंने अपनी भूख पर सब्र किया, मगर तेरे नाम पर सखावत से हाथ नहीं रोका। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जब उस फकीर को अपने आखिरी 6 दिरहम दे चुके तो कुछ पल वहीं खड़े रहे। दिल में गम नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने अपने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही रिज्क देने वाला है। मैंने तेरे नाम पर सब कुछ दे दिया, अब जो होगा तेरी मर्जी से होगा। फिर वो खाली हाथ चल पड़े। उनके दिल में एक हल्की सी चिंता भी थी कि घर जाऊंगा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा और फातिमा से क्या कहूंगा। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक शख्स उन्हें मिला। वो एक सफेद रंग का खूबसूरत घोड़ा लेकर आया और बोला, ऐ अली, क्या आप ये घोड़ा खरीदना चाहेंगे? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, भाई, मेरे पास तो अब कोई पैसा भी नहीं बचा, मैं इस वक्त कुछ खरीद नहीं सकता। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, अली, मैं तुम्हें यह घोड़ा उधार में दे देता हूं, जब तुम्हारे पास पैसे हों तब लौटा देना। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सोचा, अगर ये मुझे भरोसे पर उधार में दे रहा है तो क्यों ना ले लिया जाए, शायद अल्लाह इसमें भी कोई भलाई रखता हो। हजरत अली ने पूछा, कितने दिरहम में दोगे? तो वो शख्स बोला, 100 दिरहम में दूंगा। और फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने 100 दिरहम में वो घोड़ा उधार पर खरीद लिया। वो घोड़ा लेकर बाजार पहुंचे और बेचने के लिए खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में एक खरीदार आया और बोला, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली ने फरमाया, जी हां, बेचने ही आया हूं। उस खरीदार ने पूछा, कितने दाम लोगे? इस पर हजरत अली ने फरमाया, आप जितना मुनासिब समझें उतना दे दीजिए। वो खरीदार बोला, मैं ये घोड़ा 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। ये अल्फाज सुनकर हजरत अली हैरान रह गए। उन्होंने तो यह घोड़ा 100 दिरहम में लिया था, अब उसे 60 दिरहम ज्यादा में बेच रहे थे। उन्होंने शुक्र अदा किया और कहा, ठीक है, मैं ये घोड़ा आपको 160 दिरहम में बेचता हूं। फिर वो खरीदार पैसे देकर चला गया और फिर हजरत अली ने जिनसे घोड़ा लिया था उन्हें 100 दिरहम वापस दे दिए। अब उनके पास 60 दिरहम बच गए थे। उन्होंने सोचा, अल्लाह कितना रहम करने वाला है। मैंने 6 दिरहम उसकी राह में दिए थे और उसने 10 गुना बढ़ाकर मुझे 60 दिरहम लौटा दिए। फिर वो बहुत सारा खाना लेकर घर लौटे। घर पहुंचकर जब हजरत फातिमा ने ढेर सारा खाना देखा तो हैरानी से पूछ लिया, ऐ अली, जिस कपड़े को मैंने बेचने के लिए दिया था उसकी इतनी कीमत कैसे मिल गई? इतना ज्यादा खाना तो 6 दिरहम में नहीं आ सकता। बताओ, ये पैसा कहां से आया? हजरत अली मुस्कुराए और बोले, फातिमा, पहले मुझे अंदर आने दो, फिर सब कुछ बता दूंगा। ये पैसा पूरी तरह हलाल है क्योंकि ये अल्लाह की रहमत से आया है। इस वाक़े कुछ दिन बाद नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने बहुत नरमी से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर अली को एक कपड़ा बेचने के लिए दिया था, याद है? हजरत फातिमा ने फरमाया, जी अब्बा जान, याद है। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अली उस कपड़े को बेचने गए थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्ते हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा था। उन्होंने ही वो कपड़ा 6 दिरहम में खरीदा था। फिर अल्लाह ने दूसरे फरिश्ते को फकीर के रूप में भेजा और अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के नाम पर उसे दान कर दिए। उसके बाद अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने हजरत अली को 100 दिरहम में वो सफेद घोड़ा उधार पर बेचा था। और फिर अल्लाह ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने वही घोड़ा 160 दिरहम में खरीद लिया। अल्लाह ताला ने हजरत अली के दिए हुए 6 दिरहम को 10 गुना बढ़ाकर उन्हें 60 दिरहम लौटाए। यही वो पैसा था जिससे अली ने खाना खरीद कर तुम्हारे लिए लाया। रसूल अल्लाह ने आगे फरमाया, ए फातिमा, वो कपड़ा जो तुमने बेचा था, अल्लाह ने उसे जन्नत में महफूज रख लिया है और वो सफेद घोड़ा भी अब जन्नत में है। कयामत के दिन जब तुम जन्नत में जाओगी तो तुम उसी घोड़े पर सवार होकर जन्नत में दाखिल होगी और उस घोड़े की लगाम वही कपड़ा होगा। वो कपड़ा तुम्हारे अब्बा जान के तोहफे का निशान होगा जो तुम्हें जन्नत में भी पहचान दिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर हजरत फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अल्लाह के सामने सजदा किया और फरमाया, ऐ मेरे रब, तेरी रहमत की कोई हद नहीं, तू अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। और इस तरह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत, सब्र और ईमान का कयामत तक याद रहने वाला सबक बना दिया। अल्लाह पाक हम सबको उनके सब्र, ईमान और सखावत से कुछ हिस्सा अता फरमाए और हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने की तौफीक दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।